रहस्य जुड़ा हुआ है मुझसे। जब कभी आत्माएं जो परछाइयाँ हैं वो परेशान करती हैं तो मैं बात कर। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास गोस्वामी। इलेक्शन 2024 चल रहा है और उसके चलते हुए मैं आपको एक नई स्टोरी दिखाना चाहता हूँ। ये जो आप देख रहे हो ना, जिस पर लिखा हुआ है गटर टैंक सफाई और इसका मोबाइल नंबर, जिन लोगों के घर नहीं होते, सर पे छत नहीं होती, जो लोग कहते हैं मेरे पास कोई काम नहीं है, धंधा नहीं है, उन लोगों के लिए काम, धंधा, घर बार, हर कुछ अपना सड़क होता है। और उस सड़क की स्टोरी दिखाने के लिए हम आपके पास में एक नई स्टोरी लेके आए हैं। वैसे हम अगर अंदर कोई होगा तो किया क्या है, इन्होंने एक उधर से कपड़ा डाल दिया, एक इधर से पर्दा सा लगा दिया और इन्होंने अपना आशियाना इस टैंक को बना लिया है। पहले हम इनसे पूछते हैं कि ये अंदर है कि नहीं है और पूरा सरकार के बारे में बात करेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? देवेंद्र। देवेंद्र, आप ये बताओ कहाँ से हो आप? मैं रहने वाला गांव आवल खेड़ा का हूँ, जिला आगरा है, तहसील एतमादपुर, ब्लॉक खंदौली। तो आप मुझे बताओ कि इस टैंक में आप कितने दिन से रह रहे हो? करीबन 8 महीने से, 7-8 महीने से। 7-8 महीने से रह रहे हो। तो कुछ रहने का कारण? मैं परेशान हूँ। परेशान हो हाँ। किस बात से? मुझ पे भगवानी प्रभार होते हैं। हैं? भगवानी प्रभार। भगवानी प्रभार होते हैं, ये क्या होता है? ये जैसे भगवान शिव पे प्रभार होते हैं ना, वैसे प्रभार होते हैं मेरे पे। अच्छा, तो कितना पढ़े हो आप? क्लास 8 तक। क्लास 8 तक पढ़े हो। खाना पीना कहाँ खाते हो? खाना पीना काम कर, जैसे जिस दिन प्रभार नहीं होता है या हल्का प्रभार होता है तो मैं बाहर जाता हूँ चौक से। मंडी चौड़ाया चौक है और इधर। और शौच क्रिया करने के कहाँ जाते हो? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव को। तो मुझे इतना बताओ कि आप 8 महीने से रह रहे हो, तो कभी कोई ऐसा आदमी आया कि भाई आप क्यों रह रहे हो? कई रैलियां निकल के आई होंगी, चुनाव चल रहा था, 26 तारीख का चुनाव था, कोई आया तुम्हारे पास अभी तक? अभी तक वैसा कोई बंदा नहीं आया। सर्दियों में एक बंदा आया था, उसने एक कंबल दिया था, ये कंबल। अच्छा अच्छा, तो मुझे इतना बताओ, ये जो आप बता रहे हो प्रभार क्या होता है, मुझे इसे समझाओ। जैसे भगवान शिव पे प्रभार होते हैं ना, हाँ। उस टाइप के प्रभार होते हैं। सब याददाश्त भूल जाता हूँ। अच्छा। शरीर बेकार हो जाता है। अच्छा। जैसे भगवान शिव का तड़पता है शरीर, उस हिसाब से तड़पता है। तो घर वाले क्या करते हैं तुम्हारे? मेरे पिता राजमिस्त्री हैं। अच्छा। मैंने उनके साथ काम किया था 5-6 साल। अच्छा। आज मैं मिस्त्री हूँ। अच्छा। 2022 अप्रैल महीने में सबसे पहला प्रभार हुआ था मुझ पे, बहुत बड़ा। अच्छा। जब से याददाश्त भूल चुका हूँ। मैंने कई लोगों को बताया है अपने बारे में, कोई सुनता नहीं है। मेरे शरीर आकार 2 टाइप के हैं। अच्छा। हाँ, डबल आकार है मेरा। एक अलग टाइप का है, एक अलग टाइप का है। एक अलग टाइप का कैसे, दूसरा टाइप का कैसे है? जैसे कुछ निशान है मेरे ऊपर महाकाल टाइप के। अच्छा 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 अच्छा। क्या चीज़ है? और भी हैं, दिखाना पड़ेगा तो अच्छे से दिखा। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं कोई बात नहीं। तो माँ क्या करती है तुम्हारी? माँ घर रहती है। तो घर की याद नहीं आती तुमको? आती है। गांव में गया था अभी कुछ दिन पहले, तो वहाँ से जैसे कुछ रहस्य जुड़ा हुआ है मुझसे। जब कभी आत्माएं जो परछाइयाँ हैं वो परेशान करती हैं तो मैं मन से बात कर सकता हूँ। अच्छा। मुझे मन से परेशान करती हैं वो। अच्छा। करीबन 3 साल सा हो जा रहा है जब से मैंने किसी से कहा है, तो किसी ने मुझ पे गौर नहीं दिया है। किसी संतवंत को दिखाया? संतवंत को, किसी को, जैसे मैं अभी तुमसे बात कर रहा हूँ, इस हिसाब से किसी से बातें नहीं कर सकता हूँ। टाइम नहीं मिलता है। जैसे आत्मा जो परेशानियाँ हैं परेशान करती हैं, मन को परेशान करती हैं, मैं तुमसे बातें नहीं कर सकता हूँ। आवाज़ें अपने आप बदल सकती हैं अंदर से। और मैं उस हिसाब का हो जाता हूँ। जब परिवार होता है मुझे याददाश्त नहीं रहती है जो मैं तुम्हें बता सकूँ। तो क्या कैसी कैसी क्रियाएं करते हो जब ये प्रभार होता है? अजीब टाइप से आकारें बन जाती हैं। आकार कैसे? जैसे
प्रवाह होते हैं तो हाथ पैर अजीब टाइप के हो जाते हैं, अच्छा और जैसे शरीर धुल जाता है अंदर से, अच्छा एकदम कोरा हो जाता है, अच्छा और याददाश्त भूल जाता हूँ अपनी। अच्छा उसके बाद जैसे नयासा हो जाता है आदमी, ऐसे हो जाता हूँ। बताने की किसी को कोशिश करता हूँ तो वो भूल जाता हूँ, अच्छा और जैसे बताना चाहूँ मैं किसी को, वो मुझ पे एहसास नहीं करता है। बताऊँगा तो कितने भाई बहन हो तुम? हम आठ भाई बहन थे, 4 भाई 4 बहन। अच्छा, भाई है नहीं, बहन है नहीं एक भी, 4 भाई ही भाई हैं। 4 बहन में से कोई बहन नहीं है? नहीं है, क्यों? ख़त्म हो चुकी हैं। कैसे? ऐसे ही अपनी एक्स-वाई, जैसे समय की मौत। अच्छा, अचानक? हाँ, और 4 भाई क्या करते हैं? 3 भाई और क्या करते हैं? एक भाई मुझसे बड़ा है, उस पे तीन बच्चे हैं, 2 लड़कियां, 1 लड़का, अच्छा, और बाकी के 2? मुझसे छोटे हैं। एक ने इंटर शायद फेल है, एक मुझसे भी छोटा है, उसने 8 क्लास का पास कर रखा है। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि जब तुम्हें ऐसी क्रियाएं होती हैं तो कौन संभालता है? अकेला अपने आप, कुछ घंटे समय बाद होश आता है अच्छा, तो मैं सब भूला होता हूँ, याददाश्त वगैरह। अब कुछ याद है कि सुबह कुछ खाया था? सुबह मैंने कुछ खाया है, भंडारे में गया था। जैसे पहले पल के आया हूँ बचपन से, 28 साल से। मेरा 1995 का जन्म है, सन 1995। गांव आवलखेड़ा में महायज्ञ हुआ था। अच्छा, ये सारी चीज़ें याद हैं। मुझे इतना बताओ कि ये सारी क्रियाएं होती हैं तो अपनी कभी मम्मी को बताओ, पिताजी को बताओ? हाँ, मैंने 2022 में जिक्र किया था घर, गांव में भी एक बंदे से जिक्र किया था, किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, और मैं किसी को बताना चाहूँ तो सुनता नहीं है, पागल समझता है मुझे। ये कितने साल से है? ये सन 2022 अप्रैल महीने से मुझ पे बहुत बड़ा प्रभाव हुआ था। जब से मेरा शरीर धुला है ना, तो उससे मैंने पहले कोई दिक्कत नहीं थी? नहीं, ये उससे पहले मुझे पता ही नहीं था मैं क्या हूँ, कौन हूँ, कैसे है। ये प्रभाव हुआ कैसे? ये 2022 में अचानक ही प्रभाव हुआ था मुझ पे। कोई समय सीमा? समय सीमा करीबन महीना अप्रैल मान लो। अप्रैल, हाँ। गर्मी का समय? हाँ, यही मान लो, इससे 1 महीना तो पीछे। फर्स्ट टाइम हुआ था तो कैसी क्रियाएं कर रहे थे? फर्स्ट टाइम हुआ था, मुझे कुछ याददाश्त ही नहीं है उस हिसाब की, मगर तुम्हें बता सकता हूँ क्या क्या हुआ है मेरे क्या साथ। क्या हुआ? अजीब टाइप से एकदम प्रवाह हुआ था, बहुत बड़ा। तो शरीर में अंदर एकदम चमक सी आई थी। उसके बाद मेरे होश उड़ गए, मैं घर में डला रहा। फिर अचानक से कुछ प्रवाह होने लगे, कभी सर में दर्द, तो सर धुलने लगा था। बीड़ी पीता हूँ, गंदगी निकालता हूँ। कभी पेट में दर्द, कभी हाथ पैर में दर्द। जैसे प्रवाह होते हैं ना त्यौहार के, वो हर त्यौहार पे खून अचानक ही हाथ पैर का रुक जाता है। और जैसे शक्तियाँ अपना शरीर पे राज करके निकल जाती हैं, फिर अनजान हो जाता हूँ, फिर नहीं पता रहता है क्या होता है और क्या। अच्छा, अब ये बताओ, कभी घर की इच्छा लगती है जाने की? घर से जैसे रहस्य सा है। अच्छा, जैसे कोई भी चीज़, इसकी कोई बीमारी का इलाज है? इसकी बीमारी का मैंने मतलब सेक्स नहीं किया है कभी। अच्छा, सेक्स करना इलाज है? जैसे मैं बातें करता हूँ ना मन से, तो समझाया जाता है। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ उस हिसाब से, जैसे मैं कुछ बोलना चाहूँ, अभी तुमसे बोल सकता हूँ, समझा सकता हूँ, फिर नहीं बोल पाऊँगा। क्या समझाना चाहती हूँ? जैसे मैं तुमसे इतना बात कर चुका हूँ, वो बातें नहीं कर पाऊँगा मैं। अच्छा, हाँ, याददाश्त भूलने के अब बाद। कोई प्रभार है कि नहीं है? सुबह हुआ था। सुबह हुआ? हाँ, अभी मैं जगह हूँ, पानी लेके आया हूँ पीने के लिए, सुबह से लेटा हूँ इसमें। नशा करता हूँ कोई? नशा कोई नहीं है सिवाय गांजे के, ना कोई जैसे भगवान से अच्छा, गांजा है, नुक्स वो नहीं है? नहीं। जैसे प्रवाह होता है, गंदगी जमती है, राज होके जाता है शक्तियों का। उसके बाद मैं थोड़ा सा गांजा लूँगा, गांजा बना के पी के आराम करूँगा, सोई गुस्सा आने लगेगा। गांजा कहाँ से मिल जाता है? अपने आप ही अचानक ही पहुँचूँगा पेड़ के पास। अच्छा, अपने आप ही से पहुँच जाऊँगा अचानक ही से। ये 2022 से जैसे मेरे ना मेरी पूरी क्रम संख्या सी बनी है। अच्छा, जिस चीज़ का उल्टा समझाया जाता है मन द्वारा, मगर मैं बोल नहीं सकता हूँ किसी को।
तुमको बोल नहीं, जैसे और किसी आदमी व्यक्ति को बोलता हूँ तो बोल नहीं पाता हूँ। वैसे मेरे घर का, मेरे गांव का एक कुंडली सी बनी हुई है। अच्छा, हाँ, समझाने के लिए। मैं पढ़ा नहीं हूँ तो पढ़ के उल्टा नहीं कर सकता हूँ, नहीं समझ सकता हूँ, इसलिए। और किसी को बताऊँ समझाऊँ तो वो समझता नहीं है, बोलता नहीं, सुनता ही नहीं है, बच्चापन में टाल मैंने देता जो है। पूछा था तेरे से वो नहीं बताया, इसका कोई इलाज है? इसका इलाज मैंने बताया है आपको। जैसे मैंने बचपन से सेक्स नहीं किया है, ना मेरी शादी हुई है, अच्छा, तो मैं बचपन में सेक्स कौन करता है? बचपन से नहीं किया है किसी से। अच्छा, और जैसे 2022 से उम्र हुई है मेरी पूरी उम्र, उस हिसाब से जैसे मैंने बताया आपको 2022 में बहुत बड़ा प्रभार हुआ था। जब से अब तक हर दिन प्रभार हो रहा है मेरे पे। और मैं किसी को बताना चाहूँ तो जैसे आज का है, कल याद भूल जाऊँगा। अगर कल जैसे कल आज का प्रभार कल मैं गौर दूंगा आज पे, तो थोड़ा बहुत याद कर ठीक। सकता हूँ, मगर बता नहीं सकता हूँ किसी को। ठीक है। एकदम शरीर को रहा है तो परछाइयाँ बातें कर सकती हैं मुझसे मन द्वारा। ठीक है, ठीक, धन्यवाद। चल ठीक है दोस्त। और जैसे आपको शाखा से बताऊँ ना, हाँ, तो जानकारी मिल जाएगी शाखा से। शाखा कौन? जैसे मेरे घर की कुंडली है, घर की मेरे उस घर के कुंडली से लेके मतलब कुछ ऐसा बना है जो कुछ समझाने के टाइप में है। ठीक है, समझ गया। तो मैं आपको बता दूं, इस भाई की एक समस्या कह लो या फिर भगवान के प्रति आभार कह लो या भगवान के प्रति जागरूक कह लो या फिर पता नहीं कुछ कह सकते कि घर का आशियाना नहीं है। जो कहते हैं जिनके पास घर नहीं है वो लोग कहाँ रहते होंगे? जिन लोगों के पास में कोई काम नहीं है, धंधा नहीं है, और कुछ लोगों के पास में सब कुछ होने के बावजूद कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, ऐसे लोगों के लिए भगवान ने जो आशियाना बनाया है वो ऐसे टैंकों के सहारे जीते हैं, रहते हैं, भंडारों में खाना खाते हैं। और अगर आपके पास में कोई ऐसी स्टोरी हो तो आप अपने एरिया से एक विजुअल जरूर भेज सकते हो और नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कभी आप आते जाते अगर ऐसा कुछ दिखाई दे तो बहुत सारे लोग होंगे जो सड़क किनारे अपना निवास करते हैं, जिनके पास में कुछ नहीं है, ना रहने को है, ना सोने को है, ना खाने को है, ना पीने को है, ना नौकरी है, ना सरकार की कोई व्यवस्था है। तो ऐसे लोगों के लिए सरकार के लिए क्या करना चाहिए? हर 5 साल में एक सरकार बदल जाती है और इन लोगों के लिए सरकार कुछ नहीं कर पाती है। तो ऐसे लोगों के लिए हमें क्या करना चाहिए? आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। कैमरामैन के साथ में ध्रुव कुमार, धन्यवाद।